उत्तर प्रदेश, योगी सरकार और जानवर का मुद्दा, इन तीनों की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और लेकिन ये मुद्दा सिर्फ शायद चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाता है। पिछले चुनावों में भी जानवर, राम मंदिर ये मुख्य मुद्दे रहे थे। कुछ ऐसा ही इस बार के चुनाव में भी हुआ। लेकिन क्या इस मुद्दे पर सच में ज़मीनी स्तर पर काम होता है? बहुत बहुत नमस्कार और प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो ग्रामीणों से लगाकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आफत बना हुआ है। आए दिन इस वजह से लोगों की फसलें चढ़ जाती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दे तक ही सीमित रहता है। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूं कह लें अपनी निजी ज़िंदगी में इस मुद्दे को लेकर के रोना पीटना करते रहते हैं। लेकिन जिम्मेदार लोग फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। ये मुद्दा है आवारा जानवरों का मुद्दा, जो चुनावी समय में तो बहुत ज़ोरों से उठाया जाता है। और इस बार के भी चुनाव में किसी ऐसे इंसान ने नहीं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद बोला था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इस पर तेजी से काम किया जाएगा। यानी कि 10 मार्च के बाद आवारा जानवरों को लेकर के तेजी से काम होगा। इसके लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 10 मार्च बीत गई, 10 अप्रैल बीत गई और जल्द ही 10 मई आने वाली है। यानी कि सरकार को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर एक भी कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई प्रदेश में तेज़ी से हो रही है और अवैध निर्माण पर, माफियाओं पर, गुंडों पर ये बुलडोज़र तेज़ी से चल रहा है, उसी तरीके से हमें ये लगता है कि अगर इस पर काम किया जाए तो ये भी हो सकता है। जिस तरह से पहले के समय में गुंडों, माफियाओं पर या ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये तेज़ी से हो रही हैं। यानी कि इस पूरे का अर्थ यही निकलता है कि अगर किसी काम को पकड़ लिया जाए तो वो संभव ज़रूर है। लेकिन जानवरों के मुद्दे को कोई भी नहीं पकड़ना चाह रहा है, ना ही कोई क्षेत्रीय नेता, ना ही कोई प्रदेश का मंत्री और ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता। प्रधानमंत्री ये बात बोल करके शायद भूल गए हैं कि 10 मार्च के बाद जानवरों के मुद्दे पर काम होना था। जिस तरह से बीच में प्रधानमंत्री महंगाई पर चुप्पी साधे हुए थे, कुछ उसी तरह से शायद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी रिजल्ट आने के बाद चुप्पी साध ली है। और साथ ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें गौ प्रेमी, पशु प्रेमी, प्रदेश प्रेमी कहा जाता है, वो भी इस मुद्दे पर कुछ खास ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। जबकि इस मुद्दे की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, राहगीरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, आवारा जानवर सड़कों पर आ जाते हैं, खेतों में फसलें चढ़ जाते हैं। यानी कि इनसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। वहीं अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं इसमें गलती जनता की भी है, क्योंकि जानवरों को पाल लेना, उसके बाद जब उनसे आपका काम निकल गया तो उनको ऐसे खुला या आवारा छोड़ देना, इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। लेकिन सरकार की गलती इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। और जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करिए, या तो फिर आप ये मुद्दा जनता पर ही छोड़ दीजिए। ये तो थी बात प्रदेश की। वहीं अगर हम अपने ज़िले, अपने शहर लखीमपुर खीरी पर आ जाएं तो लखीमपुर खीरी में भी इस मुद्दे को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। लखीमपुर शहर में कई ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर जानवरों की हालत बद से बदतर है। उनकी ढंग से देखभाल नहीं होती, उनको समय पे चारा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। यानी कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं जहां पर जानवर हैं, वहां पर भी डग्गा मारी वाला काम हो रहा है।
और साथ ही आवारा जानवरों के मुद्दे पर भी अभी तक ना तो किसी विधायक ने, हमारे ज़िले में 8 विधायक हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 8 में से 4 ने भी इस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं किया है। यानी कि इस मुद्दे को चुनाव तक सीमित रख के उसके बाद भूल जाना शायद एक परंपरा बन चुकी है, लेकिन ये परंपरा लोगों के लिए जानलेवा है, खतरनाक है, हानिकारक है, नुकसानदायक है। तब इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय देना ना भूलें, और क्या आपको भी आवारा जानवरों से किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।